ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर क्लास। आज मैं आपको टॉपिक कराऊंगी ब्लड रिलेशन। रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये। और ब्लड रिलेशन से आप क्या समझते हो? जैसे आपके आसपास के जितने भी रिलेशन है ये सब आप जानते हो, है ना? मदर, फादर, अंकल, आंट, सिस्टर, कजिन, ये सभी होते हैं। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप खुद किस जनरेशन में हो, आप खुद किस जनरेशन में हो, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट जनरेशन। आप खुद किस जनरेशन में हो? फर्स्ट जनरेशन। आपसे जो ऊपर होंगे वो सेकंड जनरेशन, जैसे आपके मदर, फादर, ठीक है, अंकल, आंट, ये सब सेकंड जनरेशन में होंगे। उसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उनके ऊपर की और जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसमें क्या होंगे? आपके ग्रैंड पेरेंट्स। और आपसे जो नीचे वाली जनरेशन है, अगर आप देखोगे कि आपसे नीचे वाली जनरेशन है वो क्या होंगे? सन, डॉटर, ठीक है, फिर आपके नेफ्यू, नीस, ये सब होंगे आपके नीचे की जनरेशन में। तो आपको एक मैं चार्ट यहाँ पे बता रही हूँ बना के, सिंपली आपको याद करने के लिए। ओके, और सबसे पहले ब्लड रिलेशन में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो होता है जनरेशन, और दूसरा है जो हम इन ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें लगेगा सिंबल्स। ठीक है, सिंबल्स। अब सिंबल्स को हम नोटेशन भी कहते हैं। आपको दूसरी कई क्लासेस में ब्लड रिलेशन जब भी करवाते हैं तो वो डबल लाइन, सिंगल लाइन, इस तरह से आपको डिनोट करके बताते हैं। बट मैं आपको ये सब नहीं बताऊंगी, मैं एक आपको यूनिक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि आप कोई सा भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको चार्ट बनवाती हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना। एक तो है जनरेशन का कॉलम, दूसरा मेल एंड सेकंड जो है फीमेल। ये है। अब देखिए आप, यहाँ पे हमारी 4 जनरेशन होंगी। तो यहाँ पे 3, 2, 1 एंड 4, ये मैंने इस टाइप से लिखा है। मींस फर्स्ट जनरेशन में आप बिलोंग करेंगे, इटसेल्फ, मेल के लिए भी इटसेल्फ, ठीक है, एंड फीमेल है उसके लिए भी इटसेल्फ। मींस आप खुद होंगे फर्स्ट जनरेशन में। फिर उसके बाद में इसी के साथ आपके ब्रदर आ सकते हैं, ब्रदर या सिस्टर, वो भी फर्स्ट जनरेशन में होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में मैं बात करती हूँ नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है। अब इसमें ब्रदर के साथ साथ आपके जो कजिन होते हैं, मींस मामा के, अंकल के बच्चे, ये सभी होते हैं आपके कजिन, ये भी इसी में होंगे। इससे ऊपर होते हैं आपके फादर, नेक्स्ट जनरेशन में आपके ऊपर की जनरेशन फादर एंड अंकल। मेल में हम बात करें तो फादर एंड अंकल होंगे, और फीमेल में मदर एंड आंट। ओके, अब उसके बाद में और इससे ऊपर थर्ड जनरेशन जो होगी उसमें होंगे आपके ग्रैंड पेरेंट्स। यहाँ पे होंगे ग्रैंड फादर मेल में, और फीमेल में होंगे ग्रैंड मदर। अब नीचे की जनरेशन की हम बात करें, आपसे जो नीचे की जनरेशन होगी तो इसमें सन या नेफ्यू हो सकते हैं आपके, जो भी आपके भांजा भतीजा होता है वो। और फीमेल में हम बात करें तो यहाँ पे डॉटर हो सकते हैं, डॉटर एंड नीस। ये सिंपल सा एक चार्ट है। अब मैं आपको नोटेशन बता रही हूँ, ये सभी क्लियर है आपको? ओके, अब मैं आपको नोटेशन बता रही हूँ। नोटेशन में क्या आपको ध्यान रखना है, जब भी अगर मेल या फीमेल है, मेल या
फीमेल, मेल या फीमेल है और आपको उनका जेंडर नहीं पता है, यहाँ पे मेल या फीमेल तो ऑलरेडी जेंडर है, बट कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये इसके पिता हैं और नीचे वाले का आपको जेंडर नहीं पता है किसी का भी, मेल या फीमेल जो भी उसका जेंडर अगर नहीं मालूम हो तो आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। कोई भी एक नाम दे दिया है आपको ए या बी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये, तो अगर आपको जेंडर नहीं पता है उनका तो आप उस पे क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, मैं बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद में यहाँ पे अगर मेल है, आपको क्वेश्चन में दिया है मेल है, तो आप उसके लिए यूज करेंगे प्लस साइन का। अगर फीमेल है तो उसके लिए आप यूज करेंगे माइनस साइन। अगर मैरिड कपल है, मैरिड कपल है अगर, तो आप प्लस और माइनस को सर्कल इस तरह से ओवल के अंदर करेंगे, ठीक है, सर्कल या ओवल लगाएंगे आप प्लस और माइनस अगर मैरिड कपल है। और लास्ट में बचता है डायरेक्ट रिलेशन। अब डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपका मम्मी पापा से आपके रिलेशन हुआ, मींस मदर फादर का और उनके सन डॉटर का, ये होता है डायरेक्ट रिलेशन। उसके अलावा कोई भी डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन में मदर या फादर और सन और डॉटर, ये आते हैं। और डायरेक्ट रिलेशन को शो करने के लिए सिर्फ किसका एरो का, डाउनवर्ड एरो का यूज करेंगे, ओनली डाउनवर्ड एरो। तो मैं आपको ये नोटेशंस के थ्रू कुछ यहाँ पे देती हूँ, स्टेटमेंट्स बनवाती हूँ, एक्सप्रेशन दे रही हूँ, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, ब्लड रिलेशन आपका 3 टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स के इसमें क्वेश्चन होते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। इसमें 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही हैं, ओके। चलिए मैं नोट कर रही हूँ। अगर कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के मुझे पूछिए, ओके। देखिए, जो भी ब्लड रिलेशन है उसके 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो होता है इसमें सिंपल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इंडिकेट करना। कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि ये लेडी उस पर्सन को इंडिकेट कर रही है और कह रही है कि वो ब्रदर है मेरी मदर का, या वो कुछ भी कजिन है, ठीक है। इस टाइप से आपके सिंपल ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं करवाऊंगी आपको। फिर सेकंड टाइप आता है कोडेड। इसमें कोडेड ब्लड रिलेशन भी आते हैं क्वेश्चन में, जैसे आपको साइन दे देंगे एस्ट्रिक, डिवाइड, प्लस, माइनस, इस तरह के साइन दे दिए जाएंगे और आपको रिलेशन बता दिया जाएगा और उससे फिर आपको फाइंड आउट करना है कि इसका इससे क्या रिलेशन है। तो ये कोडेड में आते हैं। और नेक्स्ट है पजल। पजल में भी आपको आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं पजल वाले। तो सबसे पहले आज हम पजल वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पजल ब्लड रिलेशन हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कोडेड करेंगे, देन लास्ट में हम सिंपल ब्लड रिलेशन क्वेश्चन करेंगे। तो अभी मैं आपको कुछ यहाँ पर दे रही हूँ एक्सप्रेशन, उनको आपको बनाना बताऊंगी, कैसे नोटेशंस के थ्रू हम बनाते हैं, उसके बाद हम फाइनली क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, इतना सभी को क्लियर है जो मैंने बताया? ओके, चलिए मैं ये नोट कर रही हूँ।
आपको ध्यान रखना है नोटेशंस। एक बार और लिख देती हूँ यहाँ पे। मेल के लिए आपको प्लस साइन यूज करना है, फीमेल के लिए माइनस साइन आपको यूज करना है। मैरिड कपल, अगर मैरिड कपल है तो उसके लिए आपको प्लस माइनस यूज करना है, और वो भी सर्कल में मैरिड कपल के लिए। और उसके बाद में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन मदर फादर और सन डॉटर में। अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो उसके लिए आपको डाउनवर्ड एरो का यूज करना है, सिर्फ डाउनवर्ड एरो। और अगर किसी के बारे में पता नहीं है तो आपको क्वेश्चन मार्क जस्ट शो करना है। तो मैं आपको एक्सप्रेशन दे रही हूँ। सबसे पहला है यहाँ पे A is the father of B. First thing, A is the father of B. इसको हम बनाना सीखते हैं। सबसे पहले A क्या है? फादर है B का। तो यहाँ पे देखिए ये जनरेशन सेकेंड एंड वन, आप यहाँ पे समझ लो कि किसके फादर है? B के। तो ये B के फादर है, और कौन है? A। और A फादर है इसलिए मेल है, तो A प्लस और B को हमने नीचे लिखा है। आपको नेक्स्ट उसमें अब जब आगे भी करोगे तो आपको जनरेशन वन और टू लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। A क्या है? फादर है इसके B के, ये ध्यान रखना है। A इज द फादर ऑफ B। इस तरह से बनाते हैं, और दो तीन और करवाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। सेकंड है A is the son of B। अगर इस तरह से दिया है आपको तो A is the son of B। A क्या है? सन है, मींस हमने प्लस साइन लगाया यहाँ पे, और किसका सन है? B का। और B का जेंडर हमको पता नहीं, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है, B का जेंडर नहीं पता। ये सिंपल एक्सप्रेशन है, आपको सिर्फ समझाने के लिए कि किस तरह से आपको नोटेशंस यूज करने हैं। एक और ले रही हूं मैं। A is the husband of B। अब यहाँ पे क्या है? A हस्बैंड है किसका? B का, मींस A मेल है और B क्या हुआ? फीमेल। और मैरिड कपल है, मींस आपको इस तरह से इसको नोटेशन में लिखना है। A is the husband of B। तो आपको ऐसा ओवल बना देना है, सर्कुलर उसमें रख देना है। फिर नेक्स्ट फोर्थ एक और ले ली हूं मैं। A is the mother of B। ओके, A is the mother of B। A क्या है? मदर है, मींस A आपकी मदर हुई, मींस माइनस साइन लगाएंगे आप फीमेल के लिए। A is the mother of B। B की मदर है। आपको इस तरह से लाइन बताना है कि ये जनरेशन अलग अलग है, इसलिए आपको इससे समझ में आएगा। A क्या है? मदर है B की, और एक B का हमको जेंडर पता नहीं है, इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगाया है। एक लास्ट और लेती हूँ, फिफ्थ नंबर यहाँ पर। A is the uncle of B। अब यहाँ पे A क्या है? अंकल है किसके? B के। A अंकल है किसके? B के। अब यहाँ पे मैंने एरो का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट रिलेशन जो होता है वो ही सिर्फ एरो के थ्रू हम बताएंगे, डाउनवर्ड एरो के थ्रू। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पर भी एरो का यूज करा है, क्योंकि क्या है? मदर फादर और सन डॉटर, इनमें रिलेशन बता रहे हैं। और यहाँ पे क्या है? अंकल है, और यहाँ पे किसके अंकल है? B के। बट डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इनमें, इसलिए हमने एरो का यूज नहीं किया है।
इतना क्लियर है सभी को? चैट बॉक्स में यस मैम लिख दीजिए आप। ओके, अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। पहले इजी क्वेश्चन से हम करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे। मैं 2-4 क्वेश्चन आपको इजी इजी दूंगी, उसके बाद हम थोड़े बड़े क्वेश्चन भी करेंगे। ये नोटेशंस आप ध्यान में रखना बिल्कुल। इस ट्रिक से अगर आप कोई से भी क्वेश्चन आ जाए आपको, आप कर लोगे, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन हो कर सकते हो। पहले हम पजल वाले कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज wife of B, how she is related to A। ये क्वेश्चन है। A is brother of B, C is wife of B and how she is related to A। ये क्वेश्चन है आपका। तो अब यहाँ पे आपको सिंपल नोटेशन बनाने हैं। आपको ऑप्शंस भी दे दूंगी, बट अभी इसमें ऑप्शन की जरूरत नहीं, बहुत इजी है। A इज ब्रदर ऑफ B, तो आप बनाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A ब्रदर है किसका? B का। अब B का आपको पता नहीं है जेंडर क्या है, तो अभी आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर उसके बाद में C इज वाइफ ऑफ B। अब C क्या है? वाइफ है किसकी? B की। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये मेल होगा, ठीक है? सी वाइफ है अगर, तो ये मेल होगा, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ, मैरिड कपल। आप सर्कल बना दीजिए यहाँ पे इस तरह से। हाउ सी इज रिलेटेड टू ए, तो सी जो है ए से किस तरह से रिलेटेड है, मीन सी का ए से क्या रिलेशन है, ठीक है? अब आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। अगर ब्रदर है दोनों और किसी ब्रदर की वाइफ है, तो वो क्या हुई? इसकी सिस्टर इन लॉ हुई। ओके, तो ये क्या हुआ? रिलेशन सिस्टर इन लॉ। इतना समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम लिख दीजिए। ओके, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, उसका आंसर आप बताइए मुझे, ठीक है? इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये नोटेशन सब मैं रख कर रही हूँ, सिंबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K is father of M। K is father of M। T is wife of K। How is T, how T is related to M। अब इसका आंसर आप बताइए जल्दी से। किसका आ गया है आंसर? बताइए। वेरी गुड, वीरेंद्र का आ गया है आंसर। गुड, चलो एक बार मैं कर देती हूँ। K इज फादर ऑफ M। K क्या है? फादर है किसके? M के। डायरेक्ट रिलेशन, M का हमको नहीं पता है जेंडर, क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद में T इज वाइफ ऑफ K। T क्या है? K की वाइफ है, मींस T
फीमेल है, तो ये दोनों हुए मैरिड कपल। हाउ टी इज रिलेटेड टू एम, तो टी का एम से क्या रिलेशन हुआ, भले एम का जेंडर नहीं पता है बट टी का रिलेशन क्या हुआ एम से, टी क्या है, मदर है। ठीक है, याद है आपका आंसर। ये सबसे इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसके नोटेशन बनाना सीख लोगे इससे, इस तरह से नोटेशन आप यूज करते हैं, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। Question number 3. P is father of Q. P is father of Q. R is wife of Q. R is wife of Q. How R is related to P, ये आपको बताना है। हाँ, यस बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, P is father of Q, किसका आ गया है आंसर, वीरेंद्र, शिवानी, जल्दी बताइए। और शिवानी का फादर इन लॉ है, देखो करते हैं। P is father of Q, P क्या है, फादर है किसके, Q के। Q का जेंडर अभी आपको नहीं पता है, P क्या है, फादर है Q के, Q का जेंडर नहीं पता है अभी। फिर R is wife of Q, R क्या है, वाइफ है Q की, तो आप Q का जेंडर आपको पता चल गया, मेल है, मींस हमने प्लस लगा दिया, और ये मैरिड कपल है। ठीक है, हाउ R is related to P, तो R का P से क्या रिलेशन है, R क्या है, फीमेल है, तो ये उसके ससुर हुए। ठीक है, तो हमको R का रिलेशन बताना है, P का रिलेशन R से नहीं बताना है, हमको R का रिलेशन P से बताना है, तो ये क्या हो गई, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ, इतना क्लियर है शिवानी? ओके, ठीक है, एक और दे रही हूं मैं क्वेश्चन। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आप सीखोगे, फिर उसके बाद में थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन हम लेंगे, तो आपको फिर वो अच्छे लगेंगे, इजी लगेंगे, उनको कर सकते हो आप। बस आपको ध्यान रखना है किससे किसका रिलेशन हमको बताना है, एग्जाम में किसका रिलेशन पूछा गया है, इसलिए मैं देखो मैं एरो भी बना ली, यहां से एरो किसके पास जा रहा है, पी के पास, मींस आर का रिलेशन हमको बताना है पी से। ठीक है, अब देखो एक और दे रही हूं मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, A is brother of A is brother of B, P is brother of B, K is father of P, T is wife of K, T is wife of K. How B is, how is B? SRO. How is B related to D? Question mark.
ये है क्वेश्चन। अब इसमें आप बताइए क्या होगा। आपको ऑप्शंस दे देती हूँ इसमें मैं। ये ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। ये सी एंड डी लास्ट ऑप्शन है, मींस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये चार ऑप्शन है। अब आप इसमें बताइए जल्दी से, 5 आंसर दीजिए मुझे। इजी क्वेश्चन है ये भी। जल्दी से। डॉक्टर आ रहा है किसी का, वीरेंद्र का डॉक्टर आ रहा है। देखिए शिवानी आपका भी क्या आया है, मदर आ रहा है। ओके चलिए देखिए करते हैं हम। ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है, ब्रदर है किसका, बी का। ए बी का ब्रदर है। ओके बी का यहाँ पे अभी हमें जेंडर नहीं पता इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या है, पी इज ब्रदर ऑफ बी। अब पी भी क्या है, ब्रदर है किसका, बी का। अभी भी हमको बी का जेंडर नहीं पता है। के इज फादर ऑफ पी। अब के क्या है, फादर है किसके, पी के। यहाँ पे के क्या है, फादर है और किसके हैं, पी के। अगर के पी के फादर है तो ये सभी क्या है, सिबलिंग है, भाई बहन है सभी। बहन तो अभी नहीं पता चल रहा है कि बहन है या नहीं। ओके बट ये ब्रदर तो है, पी बी और ए तीनों बच्चे हैं के इतना कंफर्म हो गया हमको। अब नेक्स्ट लाइन है आपका, टी इज वाइफ ऑफ के। टी क्या है, के की वाइफ है। यहाँ पे टी जो है फीमेल है और के की वाइफ है इसलिए मैरिड है, हमने सर्कल बना दिया। अब उसके बाद में ये प्लस साइन है। हाँ फिर हाउ इज बी रिलेटेड टू टी। बी जो है टी से कैसे रिलेटेड है, तो यहाँ पे बी का आपको जेंडर नहीं पता है। एक बात ध्यान रखना, बी का आपको जेंडर नहीं पता है। अगर वो पूछते टी इज रिलेटेड टू बी तो आप बता सकते थे मदर। टी इज रिलेटेड टू बी आप बता सकते थे मदर। बट यहाँ पे बी का आपको जेंडर नहीं दिया है। पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको जेंडर नहीं बताया है कि ये मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कि बी क्या है, बेटी है या बेटा है, सन है या डॉटर है, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। ओके तो ऑप्शन नंबर आएगा डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड इस क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। इतना क्लियर हुआ। ओके ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, अब स्टार्ट करवाते हैं हम। ठीक है आगे का क्वेश्चन। अब ये इतना मैंने आपको करवाया है 4 क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। अभी मैं आपको पजल के क्वेश्चन करवा रही हूँ, ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर हम कोडेट करेंगे। कोडेट थोड़े से टफ होते हैं बट ये जो मैंने ट्रिक बताई है इससे आप इजीली कर लोगे। कोडेट की भी ट्रिक है, मैं बताऊंगी आपको। ठीक है और ब्लड रिलेशन आप कोई से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये जो मैंने आपको नोटेशन सिंबल्स बताए हैं इनको ध्यान में रखना, आप इजीली कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, P इज फादर ऑफ S। P क्या है, S के फादर है। S is मदर ऑफ N। आपको बनाते चलना है इस टाइप से। S is मदर ऑफ N who, अब इसमें who वर्ड भी आया है। ठीक है तो वो किसके लिए यूज होगा, N के लिए यूज होगा। Who is brother of J। Who is brother of J। फिर B is son
ऑफ एस। अब क्या बोला है, बी इज सन ऑफ एस, सी इज सिस्टर, सी इज सिस्टर ऑफ बी, सी इज सिस्टर ऑफ बी। How J is related to C, J C से किस तरह से रिलेटेड है, क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। ओके, तो मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं यहाँ पर, कजिन, फर्स्ट ऑप्शन है कजिन, सेकेंड ऑप्शन है ब्रदर, थर्ड ऑप्शन है सिस्टर, एंड फोर्थ ऑप्शन है सी एंड डी। ये चार ऑप्शन है आपके पास, फोर ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या आंसर आया आपका, बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर वीरेंद्र, शिवानी, चलिए कोई बात नहीं है, करते हैं। ओके, P is father of S, आपको एक एक लाइन पढ़ना है, रीड करना है और बनाते चलना है। P is father of S, मींस P क्या है, फादर है किसके, S के। अभी S का आपको जेंडर नहीं पता तो आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है S के ऊपर, और ये आपकी जनरेशन के लिए डायरेक्ट है रिलेशन, तो हमने डाउनवर्ड एरो लगाया है। ओके, और ये लाइन जो है जनरेशन को बताती है, जनरेशन। अब उसके बाद में S is mother of N, S क्या है, मदर है किसकी, N की, मींस यहाँ पे अब हमको जेंडर पता चल गया इनका, क्या है, ये फीमेल है, S है, मदर है किसकी है, N की। अब यहाँ पे हमको N का जेंडर नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिए। S मदर है किसकी, N की। फिर उसके बाद में who is brother of J, who means यहाँ पे N के साथ who लगा हुआ है, मींस N क्या है, ब्रदर है J का, तो यहाँ पे आपको N का भी जेंडर पता चल गया, ये ब्रदर है किसका, J का। बट यहाँ पे आपको J का जेंडर नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, इससे आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, नोटेशन के थ्रू क्वेश्चन करेंगे जब भी आप सॉल्व। अब देखिए B is son of S, B क्या है, B is son of S, अब B S का सन, बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे S का बेटा, इसलिए डायरेक्ट रिलेशन हमने लगाया, और B, और क्या है, बेटा है, मींस सन है, मींस मेल है ये, तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, क्लियर। अब उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ है, C is sister of B, C क्या है, B की सिस्टर है, तो यहाँ पर ये आएगी सिस्टर, ये आ गया, माइनस हमने लगा दिया, फीमेल है इसलिए, और सिस्टर है तो इसके, ये भी S की ही बेटी है। ओके, नेक्स्ट है, अब क्या पूछा है, हाउ J is related to C, अब J का S से, C से, J का C से क्या रिलेशन है, तो J का C से आपको रिलेशन बताना है, तो J का कोई जेंडर नहीं है, जिसका जेंडर नहीं पता उसका रिलेशन हम नहीं बता सकते हैं, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर C का जैसे रिलेशन पूछा होता तो आप बता सकते थे क्या है, सिस्टर है। ओके, C रिलेटेड टू J अगर पूछा होता तो आप बता सकते थे C क्या है, सिस्टर है J की, बट J क्या है वो नहीं हम बता सकते, क्योंकि यहाँ पे मेल है या फीमेल है ये पता नहीं है, पूरे क्वेश्चन में हमको बताया नहीं है। ओके, तो ऑप्शन आपका डी आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी। इतना क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रही हूँ और, ठीक है, उसको आपको करना है, इजीली आप कर लोगे। यहाँ पर दे रही हूँ मैं,
ये सबसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। मैं आपको धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ाऊंगी, तो आपको जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, वो भी आप इजीली कर पाओगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब सीख गए हो। ठीक है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपसे इजीली हो जाएंगे सॉल्व। देखिए, A is the daughter of B, daughter of B. C is the sister. C is the sister of D. Sister of D. Who is the son of B. How C is related to A. How C is related to A. यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कजिन, सेकंड है नीस, नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टर, और एक और ऑप्शन है आंट। ये 4 ऑप्शंस है। अब इसमें से आप बताइए, इसको आप सॉल्व करिए, आपसे बन जाएगा इजीली। ट्राई करिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, जल्दी से। इसका आ गया है आंसर। जल्दी से। यस, वेरी गुड वीरेंद्र, करेक्ट आंसर। क्या है आंसर? सिस्टर। क्लियर है ना? बन गया। शिवानी, वेरी गुड शिवानी, आपका भी आंसर करेक्ट है। ठीक है, कैसे करना था इसको समझ में आ गया है? एक बार मैं यहाँ पे आपको बना देती हूँ। A is the daughter of B. A क्या है? डॉटर है इसकी B की। ये देखिए, तो हमने इस तरह से बना लिया। फीमेल है, डॉटर है, इसलिए A माइनस लगाया है, और किसकी डॉटर है? B की। और यहाँ पे लाइन बताई डाउनवर्ड एरो, डायरेक्ट रिलेशन के लिए। फिर उसके बाद में C is the sister of D. C क्या है? D की सिस्टर है, बट अभी हमको यहाँ पे नहीं पता है कि C किधर किस जनरेशन में आएगा, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ जनरेशन। इसको हम स्किप करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, D का पूछा है इसने, who is the son of B. अब D का बारे में पूछा है उसने, जहाँ पे कोई मूल टाइप से लगा हुआ हो, मींस उसके आगे का जो नंबर होता है वो पूछना है। तो D मींस who is the son of B. D किसका सन है? B का। तो यहाँ पे आप बना सकते हो, D किसका सन है? B का। तो यहाँ पे आपको D का पता चल गया कि D क्या है? मेल है। ठीक है, अब इस पे हम वापस आते हैं। C is the sister of D. आप बता सकते हो C क्या है? यहाँ पे सिस्टर। क्लियर? अब उसके बाद में नेक्स्ट है how C is related to A. C का A से क्या रिलेशन है? अब आप बता सकते हो, है ना? C क्या है? फीमेल, और ये सभी क्या है? B के ही चाइल्ड है, चिल्ड्रन है। तो ये क्या C है? सिस्टर। ठीक है, आप लोगों का भी ऐसे ही बना था। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप करते चलिए साथ में। P is brother of Q. P is brother of Q. Q is
mother of R. Q is mother of R. S is sister of Q. S is sister of Q. How S is related to R. How S is related to R, ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस दे देती हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन है नेफ्यू, सेकेंड ऑप्शन है नीस, थर्ड ऑप्शन है आंट एंड फोर्थ ऑप्शन है CNP, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए, मैंने राइट डाउन किया, तब तक आपको बन गया होगा। जल्दी से बताइए इसका आंसर, इस क्वेश्चन का फास्ट। जल्दी, इजी क्वेश्चन है ये, इजी वाला ही लिया है मैंने। चलिए कोई बात नहीं, हम करते हैं। क्या है, एक एक लाइन को आपको ध्यान से रीडिंग करना है, रीडिंग करोगे सब समझ जाओगे आप। P is brother of Q, जैसे नोटेशन बताया उनका ही आपको यूज करना है। P क्या है, ब्रदर है किसका, Q का। P is brother of Q, मींस P क्या हो गया, मेल हो गया। अभी Q का जेंडर हमको नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब Q is mother of R, अब Q का हमको पता चल गया जेंडर क्या है, मदर है, ये मींस फीमेल है, मदर ऑफ R। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन बना दिया हमने, और किसकी मदर है, R की। R का जेंडर अभी नहीं पता है हमको, हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एक एक लाइन आपको रीड करना है और यहाँ पे बनाना है नोटेशन स्किल्स। अब यहाँ पे S is sister of Q, S क्या है, Q की सिस्टर है, तो यहाँ पे हमने बता दिया S क्या है, सिस्टर है Q की। क्लियर, यहाँ पे देखिए S और Q दोनों फीमेल है। अब उसके बाद में हाउ S is related to R, तो S R से किस तरह से रिलेटेड है ना, S R से किस तरह से रिलेटेड है ये आपको बताना है। तो अब देखो, दोनों सिस्टर्स अगर होती हैं तो एक सिस्टर का अगर कोई चाइल्ड है, ठीक है, तो दूसरी सिस्टर का वो क्या लगेगा, है ना, S is related to R, क्या होगी, S क्या है उसकी, S की क्या लगी S, है ना, R की रिलेशन में क्या लगी है S, क्या लगी है यहाँ से आंट, ठीक है। आंट मींस मासी आप कह सकते हैं हिंदी में, है ना, मौसी या मासी। इतना क्लियर है, ओके विजेंद्र। ठीक है, देखो मैंने आज आपको इतना करवाया, कल थोड़ा सा हम लेवल अपना बढ़ाएंगे, ये इजी क्वेश्चन थे, ठीक है। कल हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे और थोड़ा सा टफ करेंगे उसको। इतना आज के क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या, अगर डाउट है तो मुझे बताइए। ओके ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।